बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाने वाले एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली मेरे साथ मौजूद हैं। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बिजनेस कंसल्टेंट है, रिलीजियस स्कॉलर हैं। उसामा साहब अपनी बड़ी बेहतरीन इनपुट जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़ाइट्रे रीडिंग और साथ साथ आपको इस्लामाबाद में जो बदलती लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे हैं। इस वक्त पीटीआई का एहतजाज बुरहान इंटरचेंज के करीब पहुंच चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बुशरा बीबी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बुशरा बीबी बाहर आके लोगों के नारों का जवाब दे रही है, उनकी हलचरें कर रही है, उनको मोटिवेट कर रही है और कहा यह जा रहा है कि खान को लेके वापस आना है, वैसे नहीं आना। और कारकुनान जो है वो फुल चार्ज हैं। हालात बदल चुके हैं, मंजरनामा बदल चुका है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होती है इमरान खान से आज कुछ देर पहले। अब होने क्या वाला है, क्या लगेगा? हुकूमत मुकम्मल तैयारियों में है। हुकूमत जो है वो कह रही है कि जो भी आएगा उसको हम सबक हम सिखाएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम वैसे चले जाएं। क्या बन रहा है? मुज़ाकरात की भी बैरिस्टर गौहर ने कहा है वो चल रहे हैं। मोहम्मद उसामा अली से पूछेंगे कि इनको क्या नजर आ रहा है, होने क्या वाला है। इमरान खान की रिहाई, किस्मत और एहतजाज क्या बनने वाला है? थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, ओवर टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो भी सूरत हाल बन रही है इसका सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल नहीं, कुरानिक पहलू भी है। और इसके मैं समझता हूँ कि आप लोग कई दफा ये अमूमन पूछने लगते हैं लोग कि आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा ये से भी पर्दा वो उठा दूं कि उसके पीछे जब किसी मेरी रीडिंग के पीछे कुरान की आयत आके खड़ी हो जाती है तो फिर मैं चौड़ा होके बिल्कुल उस पर जम जाता हूँ। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आप लोग फिर बड़े वो ऐसे मंजर जो कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता और उन चीजों पे मैं इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ। अब उसमें ये है कि देखें, कुरान की एक आयत है जो कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते, सूरत नाम की आयत नंबर 65 है। उसमें कहते हैं कि कह दो अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कदमों के नीचे से अजाब भेजूं या मुख्तलिफ गिरोह बनाकर आपस में लड़ा दूं और तुम्हारे को एक दूसरे की लड़ाई का मजा चखाऊं। देखो हम किस तरह बार बार आयतें बयान करते हैं ताकि लोग समझ जाएं। अब आप इस तनाजुर को एग्जैक्टली चेक करें। दोनों साइड पे टैक्स पेयर का पैसा है, दोनों साइड पे जिम्मेदारान है। मतलब वजीर आला अगर किसी मुल्क है तो उसको चुना गया है ना भाई, वैसा बल्कि दूसरा तो सामने वाला तो मुंतखब ज़दा भी नहीं है, वो तो पैराशूटर है जो दूसरी साइड पे है। एक जमहूरी मुल्क में एक सूबे के जमहूरी इलेक्टेड के सामने जो शख्स है वो कहीं से आया है, वो इलेक्टेड भी नहीं है, लेकिन दोनों साइड पे मशीनरी है, टैक्स पेयर का पैसा है और कोई अल्लाह माफ करे किसी को यकीन नहीं है कि कोई भी उनमें से इश्तेहारी या डाकू या चोर या गलत कमाश का है। दोनों साइड पे जाने जाया होंगी, शल जाया हो रहे हैं, आलूदगी बढ़ रही है, कहानी कहीं की कहीं ट्रिगर हो रही है। ये कुरान की आयत देख लें, ये क्या कह रही है। दूसरी तरफ की वजाहत कर दें, ये बात कर रहे हैं या शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं? ये मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ, वैसे शहबाज शरीफ भी इट्स पार्ट ऑफ दिस गेम, लेकिन बहरहाल बेचारे रिलक्टेंट है। वो तो सारे ऐसे हैं जैसे उनको हाँक के ना, वो पुराने दौर से जैसे किसी ने कट्ठे रस्से डाल के, मोहसिन नकवी के हाथ में रस्सा है और वो लेके घूमी जा रहा है, चलो इधर चलो उधर। उसने तो सारे इनके बदले जो 25 सालों के इनकी रिजीम के थे वो ले रहा है, डोंट वरी। बाकी ये है कि अब ये कुरान की आयत क्या बता रही है कि मैं जमीन से अजाब भेजूं तुम्हारे कदमों के नीचे, यानी कि जलजलों से तुम्हें सबक सिखाऊं, ऊपर से भेजूं या तुम्हें गिरोह बना के आपस में लड़ा दूं। यानी कि आप जैसे ही मिसाल के तौर पे ये जैकेट मैं उतारूं तो सर्दी नहीं लगेगी? लगेगी। सर्दी लगने का मतलब है जैकेट नहीं है। इसी तरीके से इस तरह की हरकतों का मतलब है कि इस्लाम की छतरी नहीं है।
हम लोगों ने जो ये मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया था, हम उस छतरी से दूर हो चुके हैं, हम उस चादर से इस्लाम की दूर हो चुके हैं। इस्लाम अमन का इस्लाम का मतलब क्या है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीस। आप जब कहते हैं आपका नारा क्या है? अस्सलाम वालेकुम। क्यों भाई, कुछ और क्यों नहीं हो सकता? हम हेलो हाय क्यों नहीं कर सकते? आपने क्यों सलामती भेजनी है भाई इतनी? और जो ना भेजे, अच्छा जिसने भेज दी जो जवाब ना दे वो मुनाफिक है। इतनी सख्ती। इसका मतलब है इस्लाम सिर्फ नाम क्या हमारे गलों से नीचे नहीं उतरा। और ये जो सीन क्रिएट हो रहा है, ये आपकी एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा कुरान बयान कर रहा है। अब आ जाए एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग जो है। सैटर्न मैंने कहा रेट्रोग्रेड था, उसने अवाम नहीं निकाली, अवाम आ गई। और इस दफा अवाम बहुत ज्यादा है। और अभी जो मैं आपको साइलेंट अवाम की प्रेडिक्शन दे चुका हूँ, आज नहीं कह रहा, बहुत पहले दे चुका हूँ। उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि जब करीब आएंगे तब पिंडी इस्लामाबाद निकलेगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये सारा सीन, आप लोग असल में पहले आती थे प्लान्ड एहतजाजों के, जिसमें सारे सारा पेज एक होता था। पहले आप लोग आती हैं उस एहतजाजों के जो एक पेज पे हुआ करते थे, ये अब अलग पेज पे हो रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़े से ओरिजिनल हैं, और इनकी ओरिजिनलिटी की वजह से अनप्रडिक्टेबल भी हैं। इसी के लिए आपको हमारी जरूरत पड़ी इस सारे वक्त में, क्योंकि पहले तो आपके पुराने खिलाड़ी खबरें लेके सहाफी खबरें ले ली और सहाफत कर ली। इसी तरीके से जो बनाना है एक बयानिया, वो बनाते चले गए। एहतजाज थोड़ा सा भी धरना किसी ने दे दिया, हमें कंटेनर पे अकेला बंदा सोया पड़ा, सुबह 100-200 लोग आ गए, शाम को 500-600 आ गए। मुल्क पूरा भाई एजिटेशन में। जाना हो तो ऐसे भी होता है जब पेज एक हो, और पेज एक ना हो तो अब हजारों का लश्कर भी। जियो बता रहा था कि पहले के जितने भी काफले हैं ना उनसे तो कम ही है। मतलब मैं ये सोच के हैरान कि हमारी रिपोर्ट कह रही है कि भाई 3 उधर से 4 उधर से, इतने तो आज तक नहीं निकले जो काफले इस टाइम रवाना है। तो ये कैसे मुंह दिखाएंगे? एक तो मुझे लग रहा है बड़ी बात आप बता दूं कि आपका जो मेन स्ट्रीम ये जियो जैसे जो चैनल गलत इनपुट दे रहे हैं लोगों को, और गलत, ये तो अपना बिल्कुल खो देंगे ना, इनको कोई नहीं देखने लगा। ये फेज इनको भी साफ कर जाएगा, बिलीव मी। क्योंकि इतनी गलत अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो कोई क्यों देखेगा? कंफ्यूज होने के लिए। अब आ जाए कि इस वक्त वर्गों में मून जाएगा लिब्रा में। पाकिस्तान को 2 तरीके होते हैं। मोस्टली लोग जो है वो नहीं मानते टॉरस असेंडेंट पाकिस्तान को। मेरे हिसाब से टॉरस असेंडेंट ही लेते हैं, जैसे इंडिया का भी टॉरस असेंडेंट है, हमारा भी टॉरस ही असेंडेंट में था। 12 बजे के वो उस पे 00 पे ले एक स्टैंडर्ड टाइम, तो उससे तो फिर आपका छठा घर कल बन रहा है। परसों, कल परसों तरसों, मतलब वो 7th हाउस जो 6, वैसे 6 वर्गों में है, लेकिन आपका जो 6 हाउस है, पाकिस्तान का जो 6 हाउस है टॉरस असेंडेंट से, वो बनने वाला है कल परसों में। और 6 हाउस को जो मैं बता रहा था उस हिसाब से फॉरेन, क्योंकि लिब्रा है आपका टॉरस के हिसाब से, तो फॉरेन इन्फ्लुएंस भी इन्वॉल्व होता नजर आता है। मिलिट्री भी सामने आती नजर आती है। कहानी कहीं ट्रिगर भी हो सकती है। और अब जब जाते हैं कुरान के पास और फिर उसकी आयतों को देखूं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये मामला अब कोई बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना, एजिटेशन करवा के वापस हो शायद। और ये लहरों की तरह आते ही रहना है। अब आज ये बहाना है, कल कोई और बहाना होगा, परसों कोई और बहाना होगा। अब आप लोगों ने बदल के ही रहना है। एक और भी मैं आपको बता दूं, एक सूरत रात की आयत है जिसमें तब्दीली का अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं, जिसको आप लोग अमूमन सुनते होंगे, कोटेशंस भी आती हैं कि जी वो उस कौम की खुदा ने हालत नहीं बदली जिस कौम को खुदा अपनाओ अपनी हालत बदलने का। वो सूरत रात की आयत है। सूरत रात की जो वो आयत नंबर 11 में है इसका जिक्र। अब आप खुद सोचें, आप लोग काफी अरसे से क्या कह रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं तब्दीली।
आप लोग इम्प्रूवमेंट भी तो यूज कर सकते हैं, आप लोग ये भी तो कह सकते हैं हम वी आर गोइंग बेटर देन दिस स्टेटस और दिस करंट कंडीशन, वी आर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स। लेकिन आप कह रहे हैं तब्दीली, और यही बदला तबद्दुल, इसी की जो टर्म है, यही सूरत रात की आयत नंबर 11 में। यानी कि आप लोगों ने ठान ली है, अब आप लोगों ने बदल के ही रहना है, यानी कि आपकी स्टेटस को के घुटने लग के ही रहना है। ब्लड शेड होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, अब नहीं तो फिर दोबारा, आखिर ये स्टेटस को और ये सब। आप एक बात समझें, जो लॉजर पार्टी के साथ इस तरीके की हरकत, जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वोट ले, उस पार्टी के साथ उसकी हरकत का मतलब है कि जिस मशीनरी को आप यूज कर रहे हैं उसमें भी उसके सेंटिमेंट मौजूद है। तो इसका मतलब है ऑपरेटर्स में कहीं ना कहीं वो खुद ही साइड पे हो जाया करेंगे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये कोई बहुत कामयाब मार्का नहीं होना। हुकूमत की साइड के फेलियर्स के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन ये सांप वाली हरकत हो सकती है कि सांप अपने डर में डसता है, तो उसके नतीजे में कोई ऐसा नुकसान करवा दें कि फिर जैसे वो कहते हैं ना, भी हमारा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं, इस टाइप की कोई हरकत। ये अपना जुमला बड़ा खास है, इसको जरा समझ लीजिएगा, खोलिएगा ना, पूछिएगा भी ना, इसके मानी ना बाद में कभी जिक्र करेंगे, हमारा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। उसामा साहब, अगला सवाल। बुशरा बीबी लीड फ्रॉम द शी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कितना आप देख रहे हैं कि बुशरा बीबी इस एहतजाज को कामयाब कर पाएंगी? और मुज़ाकरात, आपको लगता है कि हुकूमत बाकायदा अब अडयाला जेल के कैदी के सामने सरनगू होंगी कि भाई तेरी मेहरबानी कुछ कर, या कितने फंसा देते? देखिए वो मुलाकात है, अभी वो मुलाकात जो मैंने प्रेडिक्ट की है वो होनी है, वो हो गई तो उसका होने का मतलब होगा ऑल इज गुड। वो ना हुई तो कहानी जो है वो किसी, इमरान खान नहीं सुनने लगा किसी की, डोंट वरी अबाउट इट। उसको उसको वो बड़ा फोकस्ड है, वो उसको बड़ा पता है, और वो ये सारे उसके सामने बच्चे हैं, दे आर जस्ट लाइक किड्स, और वो इनको अपने बनाए रास्तों पे चला के ला रहा है, अपने बनाए रास्तों पे। पार्टी उसने अपनी छांटी करवा ली, इतने अरसे में प्योर करवा ली, बार बार प्रैक्टिस करा के अपने लोगों को बड़ी प्रैक्टिस करवा दी। कल आपको पता है कि लोग क्या कह रहे थे? कल कह रहे थे, जब किसी से एक मैं ये सदीक जान वगैरह की उसका देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने लाइव बात की एक पीटीआई के कारकुन से जो शायद खटक के साथ लीड कर रहा था। तो उसने कहा आपको पता है कि हमारे पीटीआई वर्कर बार बार शेलिंग और इसके ना बड़े यूज टू हो चुके हैं, तो हम अच्छे वेल प्रिपेयर हैं, डोंट वरी अबाउट इट, हम ट्रेंड है। अब पार्टी ट्रेंड करा ली, एजेंट्स निकलवा दिए, भागने वाले भगवा दिए, एक्सपोज करने वाले एक्सपोज करवा दिए, और फिर शुक्रिया भी बहन से अदा करवाया कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पार्टी यस कर दी। ऐसा प्लेयर है वो, मतलब कहां से खेल रहा है। फिर आप देखिए, मैं कह रहा था 9 नवंबर नहीं 15 के बाद करे, उसको इल्हाम हो रहे हैं, उसने 15 के बाद ही रखी, 9 नवंबर को टेस्टर मार मूर के। फिर अच्छा, ये लोग हर दफा समझते हैं कि यार उसका एहतजाज या जलसे की कॉल पे अगर मजा ना आया ना, तो हम उसको, वो फेल हो जाएगा, दोबारा लोग आएंगे नहीं, बदजन हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि उनके पास ऑप्शन क्या है। इनके दिमाग इस बात को क्यों नहीं भांप रहे कि एक पीटीआई वाला चलो इमरान खान को छोड़े तो जहर खाए, करे क्या? आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, आपने बड़ा सा कोशिश की है इसको जमहूरी शो करने की या बनाने की, तो आप खुद सोचें कि वो उन पार्टी से ही तो निकल के इधर आए। अच्छा, अब इधर से आगे कहाँ जाएं? वो आगे जहर ही खा सकते हैं, आगे कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास। बल्कि जिन वो क्या कहते हैं, वो कुछ ऐसे चेहरों का आपको पता है कि बड़ी मोहब्बत थी और बड़े वो एक्सपोज हो गए इस सारे टाइम में, तो इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप बताएं इमरान खान कैसे बांध के मारेगा इनको, कि वो उसको पता है कि मेरा वर्कर क्या करेगा यार, नहीं निकलेगा तो क्या करेगा। अच्छा, मैं जितनी बार 10 दफा भी फेल हुआ, 11वीं दफा महमूद गजनवी की तरह निकालेगा, क्यों? ऑप्शन नहीं है।
अवाम के पास ऑप्शन नहीं है, बल्कि उसकी तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। उसको जितना टाइम देते जा रहे हैं ना, चलो मान लो ये नाकाम कर दो, अगला इससे बड़ा होगा, अगला उससे बड़ा होगा, आखिर घुटने लग के ही रहेंगे। और वो आपको याद है जो आपको लोग कह रहे थे जी रिजवान साहब तख्त के तख्ता, वो बात इमरान खान के दिमाग ने तय कर लिया है, जीना है तो सर उठा के वरना मौत। वो उसका एरीज आपको पता जो ये मार्स की एनर्जीज है ना, ये ऐसा ही काम करती हैं। ये किसी भी शख्स को इतनी ही एनर्जीज दे देती हैं, ऐसी ही साख्त फॉर्म करती हैं। और उसको मुझे ये लगता है कि ये मामला अगर 2 दिन बढ़ा तो इसके सामने ये हो सकता है कि ये फौज को भी ले आए और मामला ज्यादा खराब हो जाए। थैंक यू। मैं उनको थैंक यू वेरी मच उसामा साहब।